हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स कैसा कॉलेज है। क्या आपको इसको कंसीडर करना चाहिए? क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए? कौन कौन से कोर्सेज़ हैं इसमें? फ़ीस कैसी है? हर प्रोग्राम की बताऊंगा। प्लेसमेंट्स कैसे हैं? कौन कौन सी कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं प्लेसमेंट के लिए? एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है? क्या आपको इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है? वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एक प्राइवेट ग्रुप है और इनके दो कैंपस हैं मेनली, भोपाल और इंदौर में, और जिसमें इंदौर वाला ज़्यादा फेमस है। तो इंदौर को लेके हम चलेंगे आगे। तो शुरुआत करते हैं। लोकेशन ये नियर इंदौर है, 20 से 30 किलोमीटर अप्रॉक्स आपको मिल जाता है और रोड इजीली एक्सेसिबल है, कनेक्टिविटी अच्छी है। और फिर बात करेंगे कोर्सेज़ की, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाती है। ये जो 5 ब्रांचेज़ हैं वो आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ में मिल जाता है। फिर बात करेंगे, अगर आप मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हो तो आपके पास बीबीए, एमबीए है। मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर में आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं फार्मेसी की, जिसमें आपको बी फार्मा, डी फार्मा, ये 2 कोर्सेज़ मिल जाते हैं। और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में आपको 3 साल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज़ मिल जाते हैं, तो ये इंजीनियरिंग वाले साइड ही होते हैं। और फिर बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की, जिसमें आपकी बीटेक की 60,000 से 1,20,000 तक पर ईयर तक जाती है। और टोटल इसमें 2.5 से 4 लाख आपका लग जाएगा बीटेक में। एमबीए अगर आप करना चाहते हो तो 70,000 से 1,20,000 पर ईयर तक जाता है, जिसका टोटल 1.5 से 2.5 लाख रुपए हो जाता है। और बीबीए अगर करना चाहते हो तो 30,000 से 60,000 पर ईयर आपकी फ़ीस लगती है। फार्मेसी में आपका 70,000 से 1,20,000 पर ईयर तक जाता है। और डिप्लोमा की बात करेंगे तो 25,000 से 50,000 पर ईयर तक जाता है। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट दोनों अलग रहेंगे, इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 50,000 से 90,000 पर ईयर तक आपका हॉस्टल रहता है। और ट्रांसपोर्ट अगर आप लेते हो तो 15,000 से 30,000 पर ईयर तक जाता है। तो ये सारी फ़ीस मैंने डिस्कस कर ली है, और जो भी आपको कोर्स लगे उसमें आप फ़ीस देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आगे चलते हैं। फिर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ यहाँ की कैसी हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट क्लासरूम्स मिल जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड मिलते हैं। और लैब्स दोनों के लिए अलग होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, दोनों के लिए लैब्स आपको हाईटेक मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे है। और हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट मिलते हैं। कैंटीन और मेस आपको मिल जाती है। स्पोर्ट्स ग्राउंड अगर आपको प्रैक्टिस करना है, खेलना है, तो आपके लिए एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी मिलता है। वाईफाई कैंपस भी है यहाँ पे, तो पूरे समय वाईफाई आपको मिलेगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। बात करते हैं फैकल्टीज़ की, तो यहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड क्वालिटी फैकल्टी है। तो यहाँ पे एवरेज फैकल्टी भी है, अच्छी फैकल्टी भी है। तो कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि क्लासेस लगती हैं नहीं लगती हैं, वो थोड़ा सा इशू आ जाता है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फैकल्टीज़ पे से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो कोशिश करना सेल्फ स्टडी कर पाओ। फिर प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, तो टीसीएस, इन्फोसिस और लोकल आईटी कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं विजिट पे, और आपका प्लेसमेंट इन्हीं कंपनीज़ में होता है। एवरेज पैकेज इसमें 2 से 4 लाख है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप बीटेक की फ़ीस देखोगे तो मैंने आपको 4 लाख तक बताई, लेकिन आपका एवरेज पैकेज यहाँ से 2 से 4 लाख ही हो रहा है, तो वो काफ़ी कम है आरओआई इसका। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 6 से 8 एलपीए तक जाता है, वो भी बहुत रेयर केसेस में। तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे तो नहीं है, मास रिक्रूटर्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। कोर ब्रांचेस के यहाँ पे जो डिमांड है वो है, लेकिन प्लेसमेंट कम होता है। मैकेनिकल, सिविल के लिए प्लेसमेंट काफ़ी कम है यहाँ पे। और सीएसई और आईटी स्टूडेंट्स को बेटर चांसेस मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। फिर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो बीटेक के लिए यहाँ पे जेई मेन और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। एमबीए की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन मार्क्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको एमबीए में एडमिशन मिलता है। तो कभी कभी डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। एंट्रेंस मैं बोलूँगा जो आपका एमबीए के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उससे आपको मिल जाएगा। फिर डिप्लोमा की बात करेंगे तो 10th के बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। फिर बात करते हैं, एआईसीटी अप्रूव्ड है यहाँ पे, और स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जैसे यूजुअली यहाँ पे आरजीपीवी चलता है एनपी में, तो उससे एफिलिएटेड है। और नेशनल टॉप रैंकिंग में ये नहीं आता है कॉलेज, तो इसको कंसीडर करना आपकी चॉइस है। फिर प्रोज़ और कॉन्स की बात करेंगे, तो प्रोज़ ये ऐसा है कि थोड़ी सी अफोर्डेबल फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
ईज़ी एडमिशन है, मतलब एडमिशन अच्छा हो सकता है आपका, ईज़िली हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है और बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होना चाहिए वो अवेलेबल है। तो एक प्रोज़ अच्छे हैं यहाँ के। और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो टॉप टियर कॉलेज नहीं है, प्लेसमेंट एवरेज ही है और फैकल्टी का भी इशू रहता है यहाँ पे, कभी क्लासेस लगती हैं कभी नहीं लगती है और इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाता है। तो कुछ कॉन्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। बाकी मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा कि अगर आप बजट फ्रेंडली प्राइवेट कॉलेज चाहते हो या फिर बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी से खुद स्किल्स बिल्ड करोगे, मतलब क्लासेस नहीं जाओगे और खुद स्किल्स डेवलप करोगे, तो आपको ये वाला कॉलेज कंसिडर कर लेना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हो अगर कि हाई पैकेज या फिर कुछ टॉप प्लेसमेंट मुझे मिल जाए, तो ये वाला कॉलेज कंसिडर करना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी एनआईटी लेवल जैसा एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, ना ही आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिग्री मिल जाएगी, बाकी आपको स्किल्स खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कुछ डाउट्स हों तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा इसको रिजॉल्व कर सकूँ। और थैंक यू।